Mama de fazla. Nerede? Mama Anisa. Nasıl? Nerede Anisa? Zobar konası. Zanna zobar konası. जैसे कि आप लोगों ने देखा कि किस तरह से हमारे घर को इन लोगों ने तोड़ दिया, क्योंकि इनको हमारे घर के आगे सड़क बनानी थी। तो इस वजह से जो है इन लोगों ने हमारे घर को तोड़ दिया, हमारे आशियाने को बिल्कुल बर्बाद कर दिया। और ये ऐसा पहली दफ़ा नहीं हुआ हमारे साथ, ये ऐसा हमारे साथ दूसरी दफ़ा हो रहा है। चंद महीनों पहले भी ये लोग आए थे इसी तरह से, और तब इन्होंने हमारे 2 कमरे गिरा दिए थे। लेकिन तब इन्होंने हमें फिर ओके कर दिया था 2 कमरे गिराने के बाद कि अब आप लोगों का ओके हो चुका है, हम और नहीं तोड़ेंगे, अब आप लोग अपने घर को सेट कर लीजिए। उसके बाद हमने अपने घर को सेट कर लिया था। लेकिन फिर चंद महीनों बाद ये दोबारा आए अब कि हमें और भी कटिंग के लिए जगह चाहिए, हमें और भी जगह चाहिए रोड बनाने के लिए। और इन्होंने फिर इस तरह से आकर हमारे घर को बर्बाद कर दिया, तोड़ फोड़ दिया सब कुछ। पहले तो हम ये आपके साथ शेयर नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर हमने सोचा कि हम अपना दुख अपना आप लोगों के साथ शेयर करें कि हमारे 7 कमरों का घर इन लोगों ने सारे हमारे कमरे तोड़ दिए। अब सिर्फ हमारे पास एक कमरा सहन थोड़ा सा बचा है और किचन, इसके अलावा बाकी हमारी कोई जगह नहीं बची। और अब इस वक्त भी हम ड्यूअल माइंड हुए हुए कि हम क्या करें, हम दोबारा अपने घर को बनाएं या नहीं बनाएं। क्योंकि पहले भी हमारे साथ ऐसे ही हुआ था कि लोगों ने हमें कहा था कि आप लोग अपना घर अब बना लें, हमें जितनी जगह चाहिए थी हमने ले लिए। लेकिन उसके बाद फिर दोबारा आकर फिर हमारे घर को बर्बाद कर गए, हमारे आशियाने को बर्बाद कर गए इस तरह से हमारी आंखों के सामने। और ऐसा अगर कहीं भी होता है कि अगर गवर्नमेंट को कोई जगह चाहिए हो तो वो इसके लिए पे करते हैं या फिर कुछ जो है हमारे साथ मुआवजा किया जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमारे घर तोड़ने के, हमारे घर को बर्बाद करने का हमें कुछ पे नहीं किया, हमें कुछ नहीं मिला। सिर्फ आए, तोड़ फोड़ की और चले गए। और अब हम खाली हाथ बैठे यही सोच रहे हैं कि अब हम दोबारा अपने घर को बनाएं या नहीं, क्योंकि पहले भी हमारे साथ हो चुका था। हमने बनाया, हमने पूरा 1 लाख अपने घर पे खर्च किया, उसको वापस जो है रिक्रिएट किया, लेकिन उसके बाद फिर इस तरह से आकर हमारे घर को जो है ये लोग तोड़ गए। ये है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के मदीना की रियासत है कि इस तरह से लोगों पर जुल्म किया जा रहा है कि अगर आपको सड़क बनानी थी तो आप पहले हमें बताएं, हमें कुछ कंफर्म करें, हमें हमारे साथ कुछ रियायत करें, हमें कुछ पे करें। अगर आप इस तरह से हमारा घर तोड़ ही रहे थे। और इस वक्त भी हम ड्यूअल माइंड हुए बैठे, इस वक्त भी वो दूसरी कटिंग के बाद भी अब दोबारा हमारे घर आए दोबारा कि आप लोगों की हमें और जगह चाहिए। इनको सिर्फ 2 फीट और जगह चाहिए होगी, जिसके लिए ये लोग हम फिर से हमारी 3 दीवारें गिराने वाले हैं। और अब हम बिल्कुल परेशान बैठे हैं कि हम क्या करें क्या नहीं करें, क्योंकि इतना जुल्म मतलब करना अपनी आवाम पर बहुत गलत है मेरे ख़्याल में। क्योंकि ना आप हमें कुछ पे कर रहे हैं, ना हमारी कोई मदद कर रहे हैं। बस आप लोग हमारे लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला हमारी मुश्किलें आसान फरमाए और अल्लाह ताला जो है हमारे हर दुख को दूर फरमाए और हमारा साथ दीजिए। क्योंकि इस वक्त हम बहुत परेशान हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रही। और हमारी वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि हमारी आवाज़ मुतल्लिका अहकाम तक पहुंच जाए, क्योंकि इस वक्त हम बहुत ज़हनी अज़ियत में मुब्तला हैं। तो बस ये कहना चाहूँगी कि इजाज़त दीजिए मुझे, और अल्लाह हाफ़िज़। और हमें अपनी दुआ में लाजमी याद रखिएगा कि अल्लाह ताला हमारी सारी परेशानियाँ दूर फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।